अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जेई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लिमिट क्या एक्स टेंस टू जीरो, ई टू पावर क्या दिया, ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू कॉस बी एक्स प्लस दिया है सी माइनस टू इंटू टू पर क्या, माइनस एक्स। इसको अगर डिवाइड कर ले, ये कितना है, एक्स कॉस एक्स माइनस ये है अपना एल एन वन प्लस एक्स और इक्वल टू उसने दिया है टू। कहता है क्या कि अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू टू है तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब जैसे जब आप जीरो अप्रोच करेंगे तो ये जो ऊपर का सेक्शन है ये वन की तरफ अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा टू की तरफ, और ये वैल्यू अप्रोच करेगा सी माइनस टू की तरफ। ये अप्रोच कर गया। नीचे क्या होगा, नीचे ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा और ये भी जीरो की तरफ, ये कहाँ जाएगा ओवरऑल, जीरो की तरफ। ये सी प्लस वन इधर अप्रोच करेगा और ये जीरो अप्रोच करेगा, लेकिन हमें नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। अगर नॉन जीरो वैल्यू चाहिए तो यहाँ जीरो अप्रोच बाय जीरो अप्रोच का फॉर्म बनना होगा, अदरवाइज ये आंसर प्लस माइनस कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। तो उससे हम ये समझते हैं कि सी प्लस वन को जीरो होना होगा, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन ना। अगर सी का वैल्यू माइनस वन है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू पावर क्या होगा, ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू कॉस क्या, बी एक्स। सी का वैल्यू माइनस वन पुट कर ले तो माइनस थ्री, इट पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस एल एन वन प्लस एक्स, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, टू। अब जैसे ही हमने सी का वैल्यू माइनस वन पुट किया, अब आप अप्रोच करके चेक कीजिए तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू अब जा रहा है कहाँ पे, ये जाएगा वन की तरफ, ये वैल्यू जाएगा टू की तरफ, ये जाएगा थ्री की तरफ, नीचे ये चला जाएगा अपना जीरो की तरफ और ये भी जा रहा है जीरो की तरफ। ओवरऑल जीरो बाई जीरो का क्या बन रहा है, फॉर्म बन। अगर ऐसा है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर ले या फिर हम लोग एक्सपेंशन का यूज कर ले। तो हम लोग वन बाय वन दोनों देखते हैं। हम लोग पहले लॉपिटल रूल अप्लाई करें। लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू जीरो। लॉपिटल रूल क्या कहता है, जब जीरो बाय जीरो का फॉर्म आए तो आप इसको ऊपर डिफ्रेंशिएट कीजिए और नीचे को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, ए माइनस वन इंटू ई टू पावर ए माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। कॉस का हो जाएगा साइन और बी बाहर आ जाएगा, साइन बी एक्स। और इसके बाद चलेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, थ्री ई टू पावर माइनस एक्स। इसको डिवाइड कर लेते हैं नीचे, एक्स कॉस एक्स का कितना होगा, एक्स का वन हो जाएगा तो कॉस एक्स को छोड़ देंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स साइन एक्स हो जाएगा माइनस एल एन वन प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स, और कितना आना चाहिए, टू। अब इसको अप्रोच करें, अगर हम जीरो अप्रोच करते हैं तो ऊपर का सेक्शन ये ए माइनस वन को अप्रोच करेगा, ये जीरो अप्रोच कर जाएगा और ये वैल्यू थ्री अप्रोच करेगा। डिवाइड बाय जीरो अप्रोच करने पे ये वन जाएगा, ये जीरो जाएगा और ये भी वन जाएगा, तो नीचे तो जीरो जा रहा है। अब हमें सिंपल सी बात है, सिमिलर तरीके से अगर हमें नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू चाहिए, नीचे जीरो अप्रोच कर रहा है तो ऊपर को भी क्या अप्रोच करना होगा, जीरो अप्रोच करना होगा। तो यहां से हमें मिलेगा कि ए प्लस टू को जीरो अप्रोच करना होगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस टू। हमें दो वैल्यू मिल चुका है, एक तो सी का वैल्यू हमें माइनस वन आ चुका है, सी का वैल्यू माइनस वन आ चुका है, और ए का जो वैल्यू माइनस टू आ चुका है। अब अगर ए का वैल्यू माइनस टू आ चुका है तो उस वैल्यू को क्यों ना हम पुट कर ले, ए का वैल्यू माइनस टू पुट करने से ये हमें मिल जाएगा कितना, माइनस थ्री, और यहाँ हो जाएगा एक बार माइनस थ्री एक्स। ये रहेगा माइनस टू बी साइन क्या, बी एक्स, और ये होगा प्लस थ्री एक बार क्या, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या। अब फिर से हम चेक करें तो ये कहाँ जा रहा है, ये अप्रोच कर रहा है ऊपर वाला माइनस थ्री, मिडिल वाला जीरो अप्रोच करेगा, ये प्लस थ्री अप्रोच करेगा, डिवाइडेड बाई ये वन अप्रोच कर रहा है, जीरो अप्रोच कर रहा है, ये वन अप्रोच कर रहा है। ओवरऑल फिर से ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बना रहा है। अगर जीरो बाई जीरो का फॉर्म बना रहा है तो अगेन अप्लाई कर सकते हैं लॉपिटल। अगेन अप्लाई कर लेते हैं क्या, लॉपिटल। जब तक वो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनाता रहे। तो फिर से अगर हम डिफरेंशिएट करें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस थ्री बाहर आ जाएगा फिर से, तो ये आ जाएगा नाइन इट पावर माइनस थ्री एक्स। ये हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर, बी फिर से बाहर आएगा, साइन का हो जाएगा कॉस बी एक्स। ये हो जाएगा माइनस थ्री इट पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स।
और एक्स साइन एक्स का अगर लिखे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, ये प्लस क्या साइन एक्स। 1/x का डिफरेंस हो जाएगा -1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1+1/x का क्या स्क्वायर, इधर से कितना 2। अब इसमें अगर जीरो अप्रोच कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा -2b² और ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई जीरो अप्रोच करने से ये चला जाएगा जीरो की तरफ, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो और ये कितना हो जाएगा 1। तो नीचे का फंक्शन ओवरऑल 1 की तरफ जा रहा है, इक्वल टू कितना है 2। तो 6 - 2b² इक्वल टू वॉट 2 आ गया। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिला 4 इक्वल टू 2b², इट मीन्स b² का वैल्यू कितना आ रहा है 2। हमारा ए कितना था, हमारा ए का जो वैल्यू है, ए आया था हमारा -2, b² हमारा आ गया 2 और सी का वैल्यू क्या था -1। हमसे पूछा क्या जा रहा है a² + b² प्लस क्या c²। a² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, b² कितना है 2, c² कितना होगा 1, ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 7 है। लेकिन अभी हमने इसको फिलहाल अभी देखा है लॉपिटल रूल से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। तो देखते हैं, ट्राई करें विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। अगर ट्राई करें क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन कैसा है, जैसे अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सीख रहे हैं बाई यूज ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के यूज से इसको सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, यहां से आ जाएगा e⁻a−1 इंटू क्या x प्लस 2 cos bx प्लस c-2 इंटू ई टू पर क्या -x डिवाइडेड बाई ये हो गया क्या x cos x माइनस ln 1 प्लस क्या x, इधर से क्या आ गया 2। अब अगर हम एक्सपेंशन की उससे इसको सोल्व करना चाहें तब ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव कम होगा। क्यों कम होगा वो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक्सपेंशन चाहे तो हम किस किस का एक्सपेंशन यूज करेंगे, एक तो e⁻x का यूज करेंगे। हमारा e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, e⁻x होता है 1+x+x² / 2 फैक्टोरियल, इस तरह से चीजें चलती जाएगी। कॉस ऑफ bx, तो कॉस एक्स यूज होने वाला है, वो कितना होता है 1 - x² क्या 2 फैक्टोरियल, x⁴ क्या 4 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाएगा। और ये जो होने वाला है ln 1 प्लस एक्स, ये एक्सपेंशन क्या देता है, ये देता है हमें x - x² / 2 प्लस x³ / 3। एक्सपेंशन यूज करते समय हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात को देना है कि हम नोमिनेटर या डिनोमिनेटर का वो टर्म का एक्सपेंशन पहले लिख दे जिससे कि उसका लोअर डिग्री क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम जब जीरो अप्रोच करते हैं तो जीरो अप्रोच करने के कारण ये जो वैल्यू होता है, हमारा पहला वैल्यू ये अप्रोच कर रहा था किसको 1 को, ये जीरो अप्रोच करने पे अप्रोच कर रहा था 2 को, और ये अप्रोच कर रहा था c-2। नीचे तो अपना ये जीरो अप्रोच कर रहा था, ये भी जीरो अप्रोच कर रहा था। तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू तो डायरेक्ट मिल ही जाना है। सी का वैल्यू कितना आ रहा है -1। तो सबसे पहले इस वैल्यू को पुट कर लेना है, उसके बाद एक्सपेंशन यूज करना है। क्योंकि सबसे पहले उसे 0/0 फॉर्म में आना होगा और तब जाकर हम लोग एक्सपेंशन को यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन अब रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 2 cos bx, सी के वैल्यू -1, इट मीन ये -3 इधर पर क्या आएगा -x डिवाइडेड बाई ये हो गया x cos x माइनस क्या हो गया ln 1 प्लस x, इसका आउटपुट अपना आ गया 2। अब जब ये आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जा रहा है तब हम लोग एक्सपेंशन को यूज करते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या 0, इसका एक्सपेंशन यूज करें। इसके डेनोमिनेटर को सेक्स सबको पहले देखते हैं, तो ये क्या है x, यहाँ कितना आएगा 1 - x² क्या 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ क्या 4 फैक्टोरियल और माइनस ln 1 प्लस ऐसा क्या होगा, तो ये होगा x - x² प्लस x³ / 3, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब नीचे के सेक्शन को सही से देखें तो ये x का टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, इसके बाद क्या आएगा ये टर्म x³ बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस x²/2। इससे ये क्लियर हो जाता है कि नीचे का जो लोअर डिग्री है वो 2 है। तो हम लोग ऊपर के एक्सपेंशन में केवल 2 डिग्री टर्म तक ही यूज करेंगे, क्योंकि आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है और जीरो अप्रोच पे जीरो अप्रोच हो तो दोनों का लोअर डिग्री सेम आना चाहिए। जैसे अगर e⁻a−1 प्लस इंटू एक्स का एक्सपेंशन क्या यूज करेंगे, तो इसका यूज होगा
1 प्लस ए माइनस वन इंटू क्या, एक्स। यहाँ क्या होगा, ए माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई क्या, 2 फैक्टोरियल। ये चलता जाएगा, फिर लिखेंगे प्लस 2 कॉस बी एक्स, इसका कितना यूज होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई क्या, 2 फैक्टोरियल। प्लस एक और टर्म है -3, और यहाँ क्या है, इट पर माइनस एक्स, इट पर माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर बाई क्या, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। और इस पूरे का आउटपुट कितना आना चाहिए। अब हम लोग सिमिलरिटी टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया, 0। ऊपर अगर हम कांस्टेंट टर्म की तरफ देखें तो यह है हमारा 1, ये है 2, और यहाँ पे है हमारा -3 जो कि कैंसिल आउट हो जाए। तो एक्स के कोफिशिएंट की तरफ बढ़ते हैं तो वो कितना है, यहाँ से a माइनस वन है, एक्स यहाँ से a माइनस वन है, और यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, +3। a माइनस वन प्लस क्या, 3। फिर एक्स स्क्वायर की तरफ चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a माइनस वन का स्क्वायर, a माइनस वन का स्क्वायर बाई क्या, 2, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा -b स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना मिलेगा, -3/2। ये हो गया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। इसके बाद कुछ हायर डिग्री टर्म रहेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे का टर्म जो आ रहा है x/2, जब इससे ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस से x² 2। उसके बाद क्यूब का टर्म हमारा कितना आएगा, तो क्यूब का टर्म अगर हम समझे तो x³ का टर्म आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा -1/2, और यहाँ से x³ का टर्म आ जाएगा -1 बाई क्या, 3। और इसको सोल्व करके हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 2। अब हम समझ पा रहे हैं कि नीचे का लोअर डिग्री 2 है, ऊपर का लोअर डिग्री यहाँ 1 दिख रहा है। तो जब तक दोनों का लोअर डिग्री इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमें नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इसके कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा क्या, a+2 = 0। इट मीन्स a का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब जब ये वैल्यू 0 हो चुका है, एट दैट टाइम क्या होगा, ऊपर नीचे हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा a माइनस वन का स्क्वायर बाई क्या, 2 माइनस बी स्क्वायर -3/2। इसके अलावे एक्स के कुछ हायर डिग्री टर्म बचेंगे, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1/2, और एक्स के कुछ हायर डिग्री के टर्म बचेंगे तो इसका अपना कोएफिशिएंट होगा। लेकिन जैसे हम 0 अप्रोच करेंगे ये सारे टर्म सबके सब क्या हो जाएंगे, 0। तो हमें बचेगा क्या, हमें बच जाएगा ये कोएफिशिएंट बाई ये कोएफिशिएंट 1/2। तो ऊपर से हमें क्या मिला, ऊपर से हमें मिला a-1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर -3/2 डिवाइडेड बाई क्या है ये, 1/2। और यहां से हमें क्या मिलेगा, ये आउटपुट हमारा 2 था। अब हम a का वैल्यू निकाल चुके हैं, वो है कितना, -2। पुट कर देंगे -2, दिया हो जाएगा 9/2 माइनस बी स्क्वायर -3/2। ये जो 1/2 है राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1। इसको सोल्व कर लिया जाए तो ये हमें कितना दे रहा है, ये दे देगा 9/2 ना 6/2 दैट इज 3। तो 3 माइनस बी स्क्वायर कम्स आउट 1, इट मीन्स बी स्क्वायर का वैल्यू फिर से कितना मिला, 2। तो इस तरह से करने से भी सी का वैल्यू -1 आ गया, ए का वैल्यू -2 आ गया, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 2। कुछ हमसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन हम लोग कर लेते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू 4, बी स्क्वायर 2, प्लस क्या होगा 1, कितना आ जाएगा 7। तो अगर हम इन दोनों प्रोसेस को ठीक से समझे तो जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन करना हो तो एक्सपेंशन ज्यादा यूजफुल है, लेकिन हम लॉपिटल भी लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा क्या, 7।